आज तक हम लोगों ने एक से बढ़कर एक घिनौने अपराध देखे हैं और उनके बारे में सुना भी है, जिसको जानकर हमारा दिमाग सुन्न पड़ जाता है। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, ये केस भी ऐसे ही एक दरिंदे का है, जिसका नाम है जोसेफ ब्रिट्जल, जो यूरोप के ऑस्ट्रिया देश का रहने वाला है, जिसके घिनौने अपराध से पूरी दुनिया के होश उड़ गए थे। जब यह केस पुलिस के सामने आया था तो लोग इस सोच में थे कि ये सच है या किसी फिल्म की कहानी। इस केस को सुनने वालों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती थी। यह केस एक ऐसे इंसान का है जिसने अपनी ही बेटी को 24 सालों तक अपने ही घर के तय खाने में कैद करके रखा था और हर रोज उसका बलात्कार भी करता था, जिस वजह से उसकी सगी बेटी अपने ही पिता के 7 बच्चों की मां बन गई। अब आपको भी शौक लगा होगा कि कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे लाखों केसेस हो चुके हैं। इंडिया में भी ऐसे अपराध हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत में कोलकाता रेप केस, बदलापुर रेप केस में तो 4 साल की 2 नन्हे बच्चियों के साथ भी बलात्कार किया गया। चलिए अब इस केस के बारे में जानते हैं। जोसेफ ऑस्ट्रिया के एम्स्टेटन नाम के इलाके में अपनी पत्नी और अपने 7 बच्चों के साथ रहता था। उसके 7 बच्चों में से उसकी एक बेटी का नाम था एलिजाबेथ। एक बार जोसेफ अपने घर के बेसमेंट के दरवाजे को ठीक कराने के लिए अपनी बेटी एलिजाबेथ से मदद मांगता है, तो एलिजाबेथ भी इस बात के लिए मान जाती है। लेकिन इस बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम था, जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। उसके बच्चे तो बहुत दूर की बात है, उसकी अपनी पत्नी को तक इस सीक्रेट रूम के बारे में पता नहीं था। जब जोसेफ एलिजाबेथ को अपने बेसमेंट का दरवाजा ठीक करने के लिए लेके जा रहा था, तभी वो बेहोशी की दवा से लदा हुआ रुमाल उसके मुंह पर रख देता है और बेहोशी की हालत में उसको अपने सीक्रेट रूम में लॉक कर देता है। इस अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम में ना ही कहीं से हवा आती थी और ना ही कहीं से लाइट। ये पूरा रूम चारों तरफ से दीवारों से बंद था, बाहर की दुनिया से एकदम लापता। जब जोसेफ की पत्नी को एलिजाबेथ घर में कहीं नहीं दिखी तो उसने जोसेफ से पूछा, तो जोसेफ ने उससे ये कह दिया कि एलिजाबेथ किसी कल्ट को ज्वाइन करने के लिए घर से भाग गई है और वो कभी वापस नहीं आने वाली। जोसेफ ने उसको वही बंद रखने का ख्याल बना लिया था और वो एलिजाबेथ को कभी भी बाहर निकालने वाला नहीं था। जोसेफ ने सिर्फ उसकी बेटी को बंद ही नहीं किया था, बल्कि वो हर रोज उसके साथ जब मन चाहे तब बलात्कार करता था और वो उसे हर रोज सेक्सुअली असॉल्ट भी करता था। उसके बाद एक दिन एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो जाती है और उसी कमरे में वो उस बच्चे को जन्म भी दे देती है। वो बच्चा वही बड़ा होने लगता है। उस बच्चे के पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर वो फिर से एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है और वो दूसरे बच्चे को भी जन्म दे देती है। उसके बाद एलिजाबेथ अपने तीसरे बच्चे को भी जन्म दे देती है, लेकिन इस बार जोसेफ उस तीसरे बच्चे को अपने सीक्रेट रूम से बाहर लेकर जाता है और अपने घर के सामने एक बॉक्स में डालकर छोड़ देता है और अपनी पत्नी को बताता है उस बच्चे को कि वो बच्चा उसकी बेटी एलिजाबेथ यहाँ छोड़कर गई है, जो कुछ साल पहले कोई कल्ट में ज्वाइन होने के लिए घर से भाग कर गई थी। और इस बात पर उसकी पत्नी को भी विश्वास हो जाता है। इसके बाद भी जोसेफ का ये घिनौना वेशीपन रुक नहीं रहा था। ऐसा करते करते कुछ सालों में एलिजाबेथ ने अपने ही पिता के 7 बच्चों को उसी कालकोठरी में जन्म दे दिया, लेकिन उसमें से एक बच्चे की डिलीवरी के वक्त मौत हो जाती है। अब बचे हुए 6 बच्चों में से 3 बच्चे उस सीक्रेट रूम में एलिजाबेथ के साथ पल रहे थे और बाकी के 3 बच्चे जोसेफ और उसकी पत्नी रोजमेरी के साथ बड़े हो रहे थे। पिछली बार की तरह ही वो अपनी पत्नी को वही कहानी सुनाकर उसने उन दोनों बच्चों को भी अपनी भागी हुई बेटी को छोड़कर गई कहकर अपने घर में लेकर जाता था और वो 3 बच्चे उसके साथ ही बड़े हो रहे थे। कई बार तो ऐसा होता था कि जोसेफ उन बच्चों के सामने ही एलिजाबेथ के साथ बलात्कार करता था। इन सब से उसका मन नहीं भरता था तो वो उन दोनों के सेक्स के वीडियोस भी बनाता था। एक दिन एलिजाबेथ के साथ रह रही उसकी एक 19 साल की बेटी जिसका नाम क्रिस्टीन था, वो बीमार पड़ जाती है। तब एलिजाबेथ जोसेफ के सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है, हाथ पैर जोड़ती है और उसे उसे हॉस्पिटल ले जाने की भीख मांगती है ताकि वो उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाए। एक दिन जोसेफ ने एलिजाबेथ की बात मान ली और वो क्रिस्टीन को लेकर हॉस्पिटल ले गया। जब डॉक्टर्स ने उस बच्ची को देखा तो उसके हाथ पैर बर्फ की तरह सफेद पड़ गए थे। जैसे हम लोग मूवीज में भूतों को दिखाते हैं वैसे ही वो दिख रही थी, क्योंकि वो जिस कमरे में बड़ी हो रही थी वहां पर ना कोई नेचुरल लाइट आती थी और ना ही कोई नेचुरल हवा। बस एक इलेक्ट्रिक बल्ब, एक टीवी और कुछ खाने पीने का सामान रखने के लिए एक फ्रिज था। जब डॉक्टर्स को क्रिस्टीन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
तो डॉक्टर्स ने क्रिस्टीन की माँ को बुलाने के लिए कहा। तब जोसेफ ने डॉक्टर्स को भी वह स्टोरी बताई जो उसने अपनी पत्नी रोजमेरी को बताई थी कि उसकी बेटी किसी कल्ट को ज्वाइन करने के लिए 18 साल की थी, तभी भाग गई थी और वो अपने बच्चों को हमारे घर के सामने एक बॉक्स में छोड़कर जाती थी। इस बात से डॉक्टर्स को जोसेफ पर शक होने लग गया। फिर डॉक्टर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और उसके बाद पूरे मीडिया में ये हंगामा हो गया। क्रिस्टीन की फोटो टीवी पर दिखाई जाने लगी, इसलिए कि उसकी जान बचाने के लिए उसकी माँ की बायोलॉजिकल हिस्ट्री डॉक्टर्स को पता होनी चाहिए थी। तब एलिजाबेथ के कमरे में भी एक टीवी था और एक दिन एलिजाबेथ टीवी की स्क्रीन पर क्रिस्टीन की तस्वीर देखकर जोसेफ को उसे बाहर निकालने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाती है। तब जोसेफ मजबूरी में आकर एलिजाबेथ को उस तय खाने से बाहर निकालता है और उसके सामने एक शर्त रखता है, अगर उसने उसके बारे में किसी को भी बताया तो वो उसके बाकी के बच्चों को जान से मार देगा। उसको वही कहानी पुलिस को बतानी है कि वो 18 साल पहले कोई कल्ट ज्वाइन करने के लिए भाग गई थी और उन बच्चों को जोसेफ के घर के बाहर छोड़कर जाती थी। एलिजाबेथ ने अपने बेटे को बचाने के लिए और बाकी के 6 बच्चों की जान बचाने के लिए जोसेफ की सारी शर्तें मान ली और उसके बाद जोसेफ एलिजाबेथ को लेकर हॉस्पिटल ले गए। तब पुलिस ने डॉक्टर्स के कहने पर एलिजाबेथ को ही अरेस्ट कर लिया। तो पुलिस वालों को यह शक हो रहा था कि एलिजाबेथ ने ही क्रिस्टीन के साथ वो सब किया है। एलिजाबेथ पुलिस के लाख बार पूछने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं बता रही थी, क्योंकि जोसेफ ने उन बाकी के बच्चों को मारने की धमकी दी थी। लेकिन इंसान किसी भी बात को कितना भी छिपाने की कोशिश क्यों न करे, सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। और एक दिन एलिजाबेथ पुलिस को जोसेफ और उसके 7 बच्चों के बारे में सब कुछ बता देती है। एलिजाबेथ की ये कहानी सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ये जानकर हैरान थी कि उसने और उसकी बेटी ने 24 सालों में पहली बार सूरज की रोशनी देखी थी। इसके बाद जोसेफ को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। अब आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि क्या एलिजाबेथ आज भी जिंदा है? हाँ, तो वो जिंदा है। ऑस्ट्रिया के एक अज्ञात गांव में रहती है और एलिजाबेथ ने उसके एक बॉडीगार्ड के साथ शादी भी कर ली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।